दोस्तों, अमेरिका के शहर ब्रिटेन में रेज नाम का वायरस फैल चुका था। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस था जिसकी वजह से लोग ज़ोंबीज में बदल रहे थे। इन ज़ोंबीज के डरावने चेहरे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। इसी शहर में हम एक घर को देखते हैं जिसमें 6 लोग थे। ये लोग भी ज़ोंबीज के डर की वजह से छुपे हुए थे। इनमें एक आदमी का नाम डॉन और उसकी बीवी का नाम एलिस था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे क्योंकि इनके बच्चे दूसरे शहर ट्रिप पर गए थे। इनको डर था कि कहीं इनके बच्चे भी ज़ोंबी न बन जाएं। डॉन और एलिस के साथ साथ एक बूढ़ा कपल और 2 और लोग भी थे। एलिस इन लोगों के लिए खाना बना रही थी। तभी इनके घर का दरवाजा खटकता है। जब डॉन दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि एक 10 साल का लड़का था जो बहुत डरा हुआ था। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देते हैं। जब डॉन उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बच्चा कहता है कि मेरे मॉम डैड ज़ोंबीज में बदल चुके हैं और मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। तभी इनमें से एक लड़की घर के बाहर देखती है तो इसे पता चलता है कि बहुत सारे ज़ोंबीज इनकी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ज़ोंबीज इनके घर को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और इन्हें खाने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। एलिस ने इस बच्चे को पकड़ा हुआ था। डॉन एलिस से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ो और यहाँ से भागो, लेकिन एलिस इस बच्चे को बचाने के लिए छत पर ले जाती है। जब डॉन छत पर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ोंबीज ने इसकी बीवी को पकड़ लिया है। ये देखकर डॉन अपनी बीवी को बचाने की बजाय खिड़की से छलांग लगाकर वहाँ से दूसरे शहर भाग जाता है। इस शहर में अभी तक कोई भी ज़ोंबी नहीं बना था, इसीलिए पुलिस ने इस शहर के सारे लोगों को एक सेफ जोन में रखा था और इस सेफ जोन की चारों तरफ आर्मी खड़ी थी। जहां डॉन को उसके बच्चे नजर आते हैं जो इस शहर ट्रिप पर आए थे। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। जब डॉन के बच्चे डॉन से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो डॉन कहता है तुम्हारी माँ एलिस को ज़ोंबीज ने पकड़ लिया था और अब वो मर चुकी होगी। ये सुनकर उसके बच्चों को बहुत दुख होता है। जब डॉन का बच्चा रात को सो रहा था तो वो अपनी माँ एलिस को ख्वाब में देखता है जिसका चेहरा काफी डरावना था। अपनी माँ को ख्वाब में देखकर वो बहुत डर जाता है और ये ख्वाब अपनी बहन को बताता है। सुबह होते ही ये दोनों बहन भाई इस सेफ जोन से भाग जाते हैं। इनको वहाँ से भागते हुए आर्मी वाले देख लेते हैं और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों वापस अपने शहर में अपने घर जाते हैं जहाँ वो पहले रहते थे। तो इन्हें वहाँ अपनी माँ एलिस नजर आती है जो अभी जिंदा थी। जब ये दोनों बहन भाई अपनी माँ से मिलने के बाद बाहर आते हैं तो आर्मी वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। तो ये बच्चे आर्मी वालों को कहते हैं कि हमारी माँ एलिस अभी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद आर्मी वाले एलिस और उसके बच्चों को दोबारा सेफ जोन में ले जाते हैं जहाँ डॉन रहता था। यहाँ आकर डॉन के बच्चे डॉन से कहते हैं कि हमारी माँ अभी जिंदा है। ये सुनकर डॉन अपनी बीवी एलिस से मिलने के लिए जाता है जहाँ डॉक्टरों ने उसकी बीवी को बांध रखा था। डॉक्टर जब इसके ब्लड को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एलिस अभी तक ज़ोंबी नहीं बनी क्योंकि इसके ब्लड सेल्स बहुत पावरफुल थे। डॉक्टर कहती है कि अगर कोई दूसरा बंदा इसे हाथ लगाएगा तो वो भी ज़ोंबी बन सकता है। ये सुनकर आर्मी वाले एलिस को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए खतरा थी। लेकिन डॉक्टर कहती है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए, हम इसके ब्लड से वैक्सीन बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन एलिस के पास माफी मांगने के लिए जाता है क्योंकि वो एलिस को ज़ोंबीज के पास छोड़कर भाग गया था। लेकिन जैसे ही डॉन एलिस को छूता है तो वो तड़पने लगता है और ज़ोंबी बन जाता है क्योंकि इसके ब्लड सेल्स एलिस जितने पावरफुल नहीं थे। डॉन ज़ोंबी बनने के बाद एलिस को खाने लगता है। सेफ जोन में मौजूद लोग डॉन से दूर भाग रहे थे मगर डॉन सेफ जोन में रहने वाले लोगों को भी काट कर ज़ोंबी बना रहा था। जब डॉन अपने बेटे को खाने के लिए उसके करीब आता है तो डॉन की बेटी डॉन को गोली मार देती है। जब आर्मी वालों को पता चलता है कि ज़ोंबी वायरस सेफ जोन में भी फैल चुका है और लोग बड़ी तेजी के साथ ज़ोंबी बन रहे हैं तो आर्मी वालों को कहा जाता है कि वो सेफ जोन में रहने वाले सब लोगों को मार दें क्योंकि ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि इनमें से कौन ज़ोंबी है और कौन अभी तक ज़ोंबी नहीं बना। तभी एक आर्मी वाला डॉन के बच्चों को देख लेता है और इन्हें अपने साथ लेकर सेफ जोन से बाहर आ जाता है। इस आर्मी वाले का नाम डायल था। डायल को एक और आर्मी वाले का फोन आता है जो इसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि हमने सेफ जोन को बम के जरिए उड़ाना है ताकि सारे ज़ोंबीज मर जाएं। थोड़ी देर के बाद
बाद वो आर्मी वाला डेल को लेने के लिए आता है। डेल उसे कहता है कि मेरे साथ ये दोनों बच्चे भी जाएंगे। आर्मी वाला कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें लाने का हुक्म दिया गया है। ये सुनकर डेल कहता है कि अगर तुम इन बच्चों को साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि डेल इन बच्चों को बचाना चाहता था। इसके बाद डेल इन दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद डेल गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, लेकिन पीछे से आर्मी वाले डेल को देख लेते हैं और डेल को आग लगा देते हैं, जिससे डेल मर जाता है और ये बच्चे उस गाड़ी को लेकर दूसरे शहर में चले जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।